जल्दी थोड़ा सा खुलासा में आज हम आपको ले चलते हैं बोध गया। बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली। अब इस ज्ञान स्थली पर चीनी पर्यटकों को नहीं मिलेगा ठहरने की जगह। होटल एसोसिएशन ने लिया है यह फैसला। होटल के बाहर लगाया है नोटिस। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर विश्व के बौद्ध अनुयायी लाखों की संख्या में आते हैं। इन पर्यटकों में चाइनीज पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी होती है। पर अब बोध गया की धरती पर इन चाइनीज के लिए होटल मालिक अपना होटल नहीं देंगे। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर गलवान घाटी में हुई घटना के आक्रोश में बोध गया होटल एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोध गया में चीनी पर्यटकों को ठहरने के लिए अब होटल के कमरे नहीं मिलेंगे। बोध गया के होटलों में होटल मालिकों के द्वारा चाइनीज टूरिस्ट नॉट अलाउ का नोटिस चिपका दिया गया है। चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों के पीठ पीछे से हमला को लेकर बोध गया में देश के साथ साथ भारी आक्रोश है। ऐसे में होटल एसोसिएशन ने चीनी पर्यटकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बोध गया में हर साल लाखों की संख्या में चीन, तिब्बत, अमेरिका, न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल सहित कई देशों के विदेशी पर्यटक और बौद्ध भिक्षु आते हैं। होटल एसोसिएशन बोध गया के महासचिव सुदामा कुमार ने बताया कि चाइनीज लोग जो होते हैं वो विश्वास करने के लायक नहीं होते। 1962 में भी युद्ध हुआ था, उस समय भी इनका यही रवैया रहा था और इस बार भी गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों पर छुप करके हमला किया है, जिससे हमारे देश के कई सैनिक शहीद हो गए हैं। इससे देश के भीतर और बाहर आक्रोश है। हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले लोगों में भी यह आक्रोश है। विदेशों में भी इस घटना की लोग निंदा कर रहे हैं और चाइनीज को दुत्कार रहे हैं। इसी को देखते हुए बोध गया होटल एसोसिएशन की ओर से चाइना का विरोध किया जा रहा है। जो चाइनीज पर्यटक बोध गया आएंगे उनका बायकॉट किया जाएगा और उनको रुकने के लिए होटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि व्यवसाय से बड़ा देशभक्ति होता है। इसलिए यह कदम उठाया गया है। बोध गया के होटलों के बाहर चस्पा किया गया ये नोटिस आप देख सकते हैं, जिस पर साफ लिखा हुआ है चाइनीज टूरिस्ट नॉट अलाउड। यानी जो भी चाइनीज यहाँ आएंगे उनको होटल का कमरा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, बोध गया में सैकड़ों होटल हैं। हर होटल के बाहर आपको ये बोर्ड नोटिस चिपका हुआ दिखेगा। इस नोटिस चिपकाने के पीछे का मकसद साफ है कि चाइनीज विश्वास के लायक नहीं होते, वो धोखेबाज होते हैं। वो यहाँ भी आएंगे, भगवान बुद्ध की नगरी में आएंगे, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली में भी आएंगे तो वो धोखेबाज ही होंगे। और इसको लेकर के होटल एसोसिएशन ने यह फैसला किया है और आज से यह फैसला लागू कर दिया गया है। यानी आज के बाद जो भी चाइनीज टूरिस्ट बोध गया आएंगे उनके लिए वहाँ रहने की कोई जगह नहीं होगी। उनको वहाँ रुकने के लिए कोई छत नहीं मिलेगा, ना ही कोई होटल वाला अपने होटल का कमरा देगा, ना ही कोई दूसरा उनके लिए कोई व्यवस्था देगा। यानी भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के लोग भी चाइनीज के इस हरकत के बाद इतने आक्रोश में हैं कि उन्होंने साफ कह दिया कि देशभक्ति बड़ी होती है, देशभक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता है। भगवान बुद्ध की नगरी है। भगवान बुद्ध की नगरी में लाखों लोग आते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। पहले इसमें चाइनीज भी आते थे, लेकिन पहले से ही जब से दलाई लामा को लेकर के चाइना ने भारत पर निशाना साध रखा है, तब से बोध गया के लोग चाइनीज़ के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार की थोड़ी सी नरमी के कारण ही चाइना के लोगों को यहाँ जगह मिलती रही थी।
देखिए, चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो विश्वासघाती होते हैं। शुरू से ही हमारा 1962 में जब युद्ध हुआ था, उस समय भी इनका यही कारनामे रहे। हमारे भारतवासियों के ऊपर बहुत इन्होंने कहर ढाया और इनको मात उस समय मिली। और इस बार भी गलवान घाटी का ये जो यहाँ पे समस्या अभी चल रहा है, जो LAC पे, तो उसमें इन लोगों के द्वारा हमारे सैनिकों को एक तरह से छुप करके और हमला किया गया, घात लगा करके, जिसमें हमारे कई सैनिक भाई शहीद हो गए और उससे बहुत आक्रोश है। डोकलाम घाटी में भी पिछले दिनों इन्होंने इसी तरह से किया था, उसका भी आक्रोश था। और अभी जो गलवान घाटी में किया है, इसका बहुत ज़्यादा आक्रोश ना सिर्फ हिंदुस्तान में है, बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले विदेशों में जो लोग हैं उनको भी है और विदेशी लोगों को भी है, जिसमें कई देश हैं। जापान हो गया, अमेरिका हो गया, आपका रसिया है और इजराइल है। कई देश ऐसे हैं जो कि हमारे भारत के साथ में मैत्रीपूर्ण जिनका संबंध है, उनका भी कहना है कि नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादती करते हैं और इनका जो विस्तारवादी नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और उसी विरोध का स्वर जो है हमारा होटल एसोसिएशन में भी है और जिसके चलते हम लोग चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक यहाँ आएंगे, उनका बाइकआउट करेंगे। ये एक देशभक्ति का एक जज्बा है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यह कदम उठाया है। सुदामा कुमार, महासचिव, बोधगया होटल एसोसिएशन। बोधगया के होटल एसोसिएशन का यह फैसला आज से ही लागू कर दिया गया है। महासचिव सुदामा कुमार ने साफ तौर पर कहा कि चाइनीज़ पर विश्वास करना कहीं से भी उचित नहीं है और इसीलिए उनके होटल एसोसिएशन ने चाइनीज़ बायकाट का यह फैसला किया है कि जब भी कोई चाइनीज़ भगवान बुद्ध की धरती पर आएंगे, उनको यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी। और इसीलिए पूरे बोधगया के जितने भी होटल हैं उनमें ये नोटिस चिपका दिया गया है कि चाइनीज़ आर नॉट अलाउड, यानी चाइना के लोग अब बोधगया नहीं आए। बोधगया से अजीत कुमार के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट।